मैं बेसिकली लाहौर से हूँ और तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया जो कि EVS से थी। EVS इनरोल करने के बाद मैंने होलसेल और PL को मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। अगस्त में मैंने FBA मास्टरी को ज्वाइन किया था जो कि सितंबर से हमारी क्लासेस ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने EVS को एक्सप्लोर किया हुआ था इन PL और होलसेल के लिए, तो कोर्स में तो मुझे इतनी ऐसे कोई हर्डल्स नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन उसको डीपली एनालिसिस करने के लिए ही और लाइव लॉन्च को देखने के लिए और उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने इनरोल किया था। 24 घंटों में से तकरीबन हम 16 से 17 घंटे अपनी हंटिंग को दिया करते थे। US UK की मार्केट को एक्सप्लोर करते थे। सोर्सिंग पे हम लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे तो हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च के बाद अच्छी ग्रिप ले ली थी बहुत सारी स्किल्स पे, जिसमें हंटिंग, सोर्सिंग और लिस्टिंग थी। कोर्स खत्म होने के बाद मैं फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहती थी, जिस डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया था और उसमें वहाँ में कमेंट्स दे रही थी। तो जैसे सर ने बताया कि आपको ऑथेंटिक आंसर्स देने होते थे वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि हायर मी वहाँ पे जाके आप स्टार्ट हो जाएँ हर क्वेश्चन के नीचे आप वहाँ पे आंसर्स दें। इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर ई-कॉमर्स को ज्वाइन कर लिया है, कोर्स में इनरोल किया, तो उसके बाद आप कंसिस्टेंट रहें। 12 से 14 घंटे की ड्यूटी बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें रिसर्च में गुजारें, अपनी स्किल्स को अच्छा करने में गुजारें, क्लाइंट्स के पीछे ना भागें। सर हमेशा क्या करते थे कि आप अपनी स्किल्स पे अच्छी ग्रिप लें, क्लाइंट्स आपके पीछे होंगे, आप क्लाइंट्स के पीछे ना जाएं। तो बिल्कुल वैसे ही था, हमने उसी को फॉलो किया, अपनी स्किल्स को अच्छा किया, अपनी रिसर्च को अच्छा किया। क्लाइंट्स ने अप्रोच किया फेसबुक से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वहाँ पे, कमेंट्स किया करती थी। एनेबलर्स के ग्रुप्स ने मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद कोर्स के एक क्लाइंट मिला था। फ्री वर्क था UK की और US की हंटिंग के लिए। उन्होंने पूरा मंथ मुझसे काफ़ी हंटिंग करवाई। रोज़ के मैं उनको 5 से 7 प्रोडक्ट्स दिया करती थी। जब मेरा मंथ कंप्लीट हुआ तो मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे मेरी फ़र्स्ट सैलरी मुझे दी थी, जहाँ से मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिल गया। करंटली बात की जाए तो हम लोग ऑलमोस्ट 6 मंथ से कंसिस्टेंट अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें मैं और सलमान पहले टीम में थे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपनी एक बैचमेट को भी हायर कर लिया, जो कि अभी हमारे साथ करंटली काम कर रही हैं। अभी हम 3 लोग हैं जो कि PL, होलसेल, ऑन एंड आर्बिट्राज में US UK और UAE की मार्केट में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास काम ज़्यादा था और क्लाइंट्स भी ज़्यादा हो रहे थे, हम लोगों ने अपनी एजेंसी क्रिएट कर ली थी और उसके लिए डिफरेंट लोगों को हायर कर लिया था, जिसमें LLC, LTD, अकाउंटेंट और ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। अभी इस टाइम पे हम लोग 7 से 10 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, 3 लोग, और जिसमें UAE UK और US का हम लोग PL, होलसेल, ऑन एंड आर्बिट्राज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अमेज़न के बाद eBay और वॉलमार्ट पे भी मूव होने वाले हैं। ई-कॉमर्स एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप रुकते नहीं हैं कि आपकी जो स्टडी है, जो रिसर्च है, वो रुक जाए। कि जैसे आपने एक कोर्स में जो पढ़ लिया था बस वही रहने वाला है। आपको अप टू डेट रहना होता है, न्यू स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना होता है, चाहे वो हंटिंग की हो, चाहे वो PPC की हो। अप टू डेट रहना होता है, रोज़ की आपको रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी पड़ती है। और अगर होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। PL की बात करें तो उसमें हंटिंग में, सोर्सिंग में, चाइनीज़ से अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोर्स कर लिया तो कोर्स के बाद वहाँ से निकलते ही आपके आगे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे कि हमें आपसे काम करवाना है या वो आपको हायर कर लेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मोटिवेट रहना पड़ता है।